पूरा रामायण बना रहे हो, बढ़िया एकदम पूरा हमारा चीज दिख रहा है, हमारी चीज दिख रही है उसमें। उसमें फिर ना अंश मत लो दूसरे वाले, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप, ये सब उनके अंश मत लो। मेरा ये कहना, तो वो मुझे दिख रहे हैं, होपफुली वो ठीक हो जाए, देखते हैं। पर रणबीर रणबीर कपूर तो यार औसम लग रहा है एज प्रभु राम। अब मुझे साई पल्लवी का नहीं पता वो कैसी लगेगी, क्योंकि नहीं, वो मुझे वैसे ही नहीं पसंद यार। और जो दीपिका जी ने जो सीता माँ का रोल कर दिया है, वो फिर बहन चोद, वो तो नहीं रिप्लेस कर पाया कोई। फिर मैंने बहन चो ऐसा हो गया, दीपिका जी को छोटा था तब देखी मैंने दीपिका जी सीता माता के रोल में, थोड़ा बड़ा हुआ फिर दीपिका मैम के 2-3 पिक्चरें देखी, मेरी गाड़ी फट गई। मैंने कहा माँ, हे माँ, क्या कर रही हो आप बहन चो। और उसमें एक सीन में एक अरुण गोविल और वो भी एक पिक्चर में है, पता है, दोनों किस रोल में? किस रोल में? हस्बैंड वाइफ के ही रोल में है। हस्बैंड वाइफ के रोल में है, एक मूवी है। और बहनचो उसमें फिर अरुण गोविल बहनचो चीट कर रहे हैं, जो दीपिका जी हैं वो उसमें रो यार रही वो हैं। वो उसमें उसमें भी आई थी ना, आयुष्मान खुराना का एक फिल्म अरे था, छोड़ दो क्या नाम यार था वो उसका? भाई, उनकी एक और मूवी है वो, मैं बहनचो बाथ टब का सीन देख के मेरी गाड़ी फट गई थी। मैंने कहा अरे यार व्हाट द फक। हाँ हाँ, उसके बाद वो करने लग गई थी ना बीच में। हरामी पब्लिक बहनचो। पर वो भी है क्या, वो तो उनका काम है, वो तो मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई सॉ हर दैट वे, एंड फिर उसके बाद जब वो दिखा तो बहनचो गाड़ी तो फटती है, उसमें क्या करे बहनचो भाई। ये फैक्ट है, वो जो मजे नहीं मिले बोलते हैं कि कपिल शर्मा शो में, वो लिटरली भाई लोग अरुण गोविल के पैर छू लेते थे कहीं जाते थे, वो तो उनका करियर की ऐसी अरे तैसी हो गई। जिसने रावण का रोल किया था, ये बात सही सच है क्या कि उसने बहुत दिनों तक, क्योंकि उसने बहुत बार ऐसा दुष्ट मानव करा, तो उसको मतलब सपने आने लग गए थे उस तरीके के। नहीं वो तो साइकोलॉजी फिर वाला, वो मुझे नहीं पता वो कौन है। आप ये अरविंद त्रिवेदी की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ। उमेश भाई, अरविंद मुझे तो त्रिवेदी ने रणबीर तो कपूर ज्यादा इंद्रदेव लग रहा था। नहीं नहीं यार, मुझे तो बढ़िया लग रहे थे, वो जो मुकुट वगैरह है, डील डॉल है, सब बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा एज राम। हो सकता है आपको लग रहा हो, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी उन्होंने जैसे ही उन्होंने सीता को रिवील किया, देखना सब थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा, क्योंकि साई पल्लवी नहीं लगेगी सीता जैसी, मुझे ऐसा लगता है। इस ट्रेलर में दिखाया है सीता को? पिंपल दिख जाएंगे। ना ना, वो तो छुप जाते हैं। इसमें दिखाया है क्या? अभी तक नहीं, अरे शायद नहीं दिखा है। उमेश भाई, ये अभी तक नहीं ऊपर ये शाहरुख खान देखो कैसा लग रहा है, एक बार आप देखना। है। शाहरुख खान। शाहरुख खान कहाँ से लगा दिया तुमने? ना ना, शाहरुख खान भाई, वो एज हो गई, शाहरुख खान एक टाइम पे कर लेता, अभी वो एज, जितनी एज में है वो रावण कर लेगा वो राम तो नहीं बन पाएगा, रावण या मेघनाथ बन जाएगा। अब तो नहीं, उसका रोल वो सब यार, एक टाइम क्या होता है उमेश उमेश उनका भाई, तो। भाई मतलब सोच के देख बेचारे रहे को हैं, वरुण धवन नेगेटिव हो में ही सकता है। दिखाना है, नहीं, मतलब दशरथ भी तो बन सकता है। हाँ, उमेश दशरथ भाई इमेजिन बना दो। करो। नहीं, रावण वॉज क्वाइट ओल्डर देन प्रभु राम ना, बहुत बड़े थे रावण उनसे उम्र में। उमेश भाई यहाँ पे वरुण धवन इमेजिन करो। देखो वरुण यार, धवन को वो बना दो, इमेजिन वाली हनुमान बात बना मत दो है। करो, ठीक है, इमेजिन वाली अगर बात मत, बहुत को वरुण इमेजिन धवन कर प्रभु लेते हो। श्री राम है तो मैं श्रीलंका से हूँ भाई, पार्टी बदल रहा हूँ। हम्म। हनुमान बना दो उसको। अरे पर हनुमान, एक बैड न्यूज है। हनुमान भी तो देखो कौन बने हुए हैं, बहन जो स्टैट पैडिंग कर रहे हैं वो भी। भाई तुम कोई बढ़िया सा ले लेते यार, क्या फनी सर को ले लिया बहन जो, कहीं वो वहां पे ना चिल्ला ना दे कहीं, मुझे सनी बस सर डर यही हनुमान लग बने रहा है। हैं। सनी सर हनुमान बने हैं, देखा हाँ नहीं? भैंचोद, और मैं बता रहा हूँ मुझे टेंशन हो रही, चिल्ला ना दे कहीं बीच में, वो दामिनी वाले रोल में ना चले एक जाए काम की भैंचोद बात करो कहीं। उमेश भाई, जब 2 पार्ट में रिलीज हो रही है तो क्या लगता है फर्स्ट पार्ट का क्लाइमेक्स क्या होगा? अरे वो तो चिल्ला के बोलेंगे रावण।
फर्स्ट पार्ट तक मेरे ख्याल से मुझे फर्स्ट पार्ट वहां तक जाएगा इनका, जब इनको वनवास क्लाइमैक्स जहाँ होता तक है। हाई होना जलाता चाहिए है, ना, नहीं मतलब फिर नहीं, साइड लंका, में। जहाँ तक लंका जगाता है वहां तक, अरे जहाँ तक नहीं लंका भाई, जलाता है। ये फिर कोई पीछे बचता है क्या? उत्तरकांड और ये कोई सुंदरकांड उत्तरकांड थोड़ा ना बताएंगे इसमें। भले ही वाल्मीकि रामायण से उठाया हो, सुंदरकांड उत्तरकांड तो बताया नहीं जाएगा। तो जो फर्स्ट वहां आर्क तो तक जाएगा क्लाइमैक्स। जहां तक वनवास होता है। वहां तक फिर नहीं, तो वो एंडिंग सीता में हरण बड़ा तक फाइट दिखाएंगे। सीन के साथ खत्म करेंगे, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, देख लेना। तो अगर वो है तो सीता फिर हरण वो पे जो एंड करेंगे, सीता सबसे हरण पे। पहला ये मार्वल सबसे पहला युद्ध, मतलब इन। हाँ बोलो। जब लंका लंका में पहला होता है ना युद्ध, सबसे पहले वाले में ही रावण आ गया था, वो वाले तक दिखाएंगे शायद, और क्या। उमेश भाई सीता फिर हरण तक सेकंड दिखाएंगे। हाफ में तो फिर फाइट ही बचेगी पूरी। हाँ, सेकंड हाफ रिटर्न हो। पूरा फाइट सीन ही बचेगा। तो तो मुझे पहले लगता आपने है ये वहां तक कैरेक्टर दिखाएंगे जब, इंट्रोड्यूस, सिंगर, ये सब भी होगा, फिर तो एक हाफ में तो पूरा, एक हाफ तो आराम से मुझे ऐसा लगता कैरेक्टर है कि इंट्रोड्यूसिंग में चला जाएगा। वनवा मुझे ऐसा लगता है वनवास हो जाएगा, और जहां पहली बार वो शूर्पणखा का जो वो होता है, वहां तक दिखाएंगे जब वो एक्चुअली रावण जो है वो होता है उसमें। सीता हरण तो होगा मतलब पहले ही उसमें, क्योंकि वो तो दिखाया आई उन्होंने डोंट उसकी थिंक सीता बलि हरण सीता से, हरण मारने के होगा। हाँ। लिए। अरे सीता हरण क्योंकि पे एंड करेंगे और हनुमान जी का कैमियो दिखाएंगे। ये भी हो सकता है, अच्छा है। कैमियो दिखाएंगे। कैमियो ही होता है ना भाई, अब क्या पिक्चर के हिसाब से तो सही बोल रहा है वो। अच्छा है, लेकिन जो भी है ट्रेलर अच्छा है। मुझे फाइट सीन थोड़े से, चौधरी साहब आपको कैसे लगे फाइट सीन? मुझे थोड़े यार लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप लग रहे हैं, बाकी सब बढ़िया लग रहा है। फाइट सीन में अरे उतना वो क्या है, पहले एक सीन तीर में जो मारा, फाइट एक वो सीन है ना, वो गंडासे को देवता घुमाया, वर्सेस उसमें भी संग्राम वाला अरे है। तुरंत यार घुस के वो और। संजू भाई या वो बहुत देर से कुछ घुस भी के बोलो बोल मैं रहा है। भाई, वो क्रीचर मेरे को बड़ा मस्त लगा यार, वो जो डिजीज विजीज में लग रहा है ना थोड़ा सा, उसको पहला सीन जो स्टार्ट करते हैं ना वो। तुमने थॉर देखी है, थॉर रैग्नारॉक? हाँ। उसमें जो पत्थर वाला है, मेरे को तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। क्या नाम है उसका, ग्रॉप नाम है उसका, क्या नाम है बे, यार बहन बेवड़े चोद। की तरह रहता है ना वो, कमेंट्री करता रहता है थोर की, उसकी लड़ाई को, हाँ, वो हल्क वैसा की लगा लड़ाई। मुझे तो। वो थॉर का जो लगन रोक था ना, एक पार्ट, हम्म। थॉर लगन रोक, वो वैसा लगा मुझे। कॉर्ग, कॉर्ग जो है, कॉर्ग हाँ पत्थर वाला। कोर। थोड़ा फाइट सीन मुझे लगे, पर हो सकता है वो ठीक में बाद में पैच कर देंगे। बाकी तो सीजीआई तो भर भर के इन्होंने यूज किया है, पर अच्छा यूज किया है। तो ऐसी फिल्मों के लिए बाकी ए आर सीजीआई रहमान को यूज तो कोई करना पूछ ही पड़ेगा नहीं यार, रहा हमेशा सारा। ही। अगर कोई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक या वो सब देखे तो दिख रहा है कि हांस जिमर का ही है भाई। ए आर रहमान की तो आवाज सी ले ली है बस दिखाने के लिए, स्टैट पैडिंग करने के लिए, वरना भाई हांस जिमर का ही म्यूजिक लग रहा है मुझे तो पूरा। और हांस जिमर का ही होना चाहिए, ए आर रहमान पे नहीं हो पाएगा ये। वैसे उमेश भाई, पहली मूवी में तो यार सीजीआई पे इतना कितना खर्चा कर देंगे, क्योंकि पहले आप में तो मोस्टली कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह वो सब होगा, तो उसमें तो ये अपने वाले वेशभूषा पैदा करना ही खड़े कर देते हैं, उसमें सीजीआई की कहाँ जरूरत है। एक सेट नहीं, बिल्डअप हर करेंगे। मूवी में यही करते हैं। आप देखिए बाहुबली 1 का सीजीआई वीएफएक्स और बाहुबली 2 का सीजीआई वीएफएक्स, दोनों कितना अलग अंतर दिखता है। तो मुझे यार लग रहा है मेरा कि उल्टा रामायण है, सब में लोग बोलते हैं बाहुबली 1 का सीजीआई अच्छा था, सेकंड का इतना नहीं था। मेरे को साला सेकंड का ज्यादा मस्त लगता है, शायद में भी वाइब्रेंट कलर्स वगैरह, जो लोकेशंस वगैरह दिखे उसकी वजह से लगता है, कलर रीजन यूज पता नहीं, नहीं। कलर ग्रेडिंग उसकी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन सीजीआई और वीएफएक्स अगर आप उस टेक्निकलिटी से देखें तो वन में ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल हाँ वो तो पता वो है जो मेरे को, सब यही बोल रहे हैं कि 1 में ज्यादा अच्छा है। वो तो वन मुझे में पता अच्छा है। ही है, दूसरे में तो ऐसा लग रहा है बजट ही खत्म हो गया बहन चो, इन्होंने एमएस पेंट पे बना दिया। वो जो बहन चो सीन है, जो नारियल के पेड़ से उछल के जाते, इतना ढीला वीएफएक्स है उसका बहन चो। तो उसका लॉजिक भी तो ज्यादा ही ढीला है, तो लगेगा ही ढीला तो। नहीं, लॉजिक तो ये है कि जब हमने बहन चो नागा अर्जुन को पैर से बवंडर बनाते देख लिया, तो हमें तो कोई भी लॉजिक हजम हो जाता है बहन चो। वो साउथ वालों को तो होता ये है, सिर्फ ठीक है, पुष्पा को भी हथियार के दम पे मतलब लड़ाई करते देख लिया, हाथ मारने के बाद भी। अपने लंड के दम पे उमेश बहन भाई चो ये फिर बाद सात में लोग मार वो देता शिव है। जी को भी दिखाएंगे, और वो देवता वर्सेस ना असुर की फाइट थी, वो जो पहले सीन दिखाया था। क्या? जो देवता वर्सेस असुर की जो फाइट होती है ना, वो दिखाई थी पहले सीन में।
अरे वो सुबाहु मारीच वाला भी है उसमें, वो फिर ताड़का वाला भी है, तो वो वाला है जब विश्वामित्र उनके पास गए थे मदद मांगने, जब वो सिर्फ दोनों के दोनों युवराज हाँ थे, जब राख राजकुमार हाँ थे। जब रा, हाँ हाँ वहां पे हम नहीं लेकिन नहीं, फिर जो इसमें ये स्नो हिरण वाला है, वाला ये स्नो नहीं वाला है कह तो रहा वो हूँ मैं, जो पहले का बर्फ है। में फाइट हो रही है। हम्म। मैं कह रहा था उमेश भाई, जो बर्फ में फाइट हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ हाँ, तो वो सुबाहु मारीच का सीन है, उसके बाद फिर ताड़का वध भी है, वो सब उसमें दिखाया जाएगा, जब ऋषि विश्वामित्र गए थे। है होगा यार, मतलब देखो अब यार उमेश भाई उन्होंने कम शिव से जी कम जी को भी चार कास्ट किया है। साढ़े चार उमेश नौ भाई, शिव जी घंटे जी की। को भी कास्ट किया है। देखो सोर्स मटेरियल तो इतना है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा है, इतना बड़ा सोर्स मटेरियल है, तो अब कैसे यूज करते हैं, कौन सी चीज निकालते हैं, वो फिर स्टोरी या फिर स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा कि सोर्स मटेरियल से सवाल आपने कितना उठाने निकाला। वालों के पास रामायण इतनी लंबी चौड़ी बड़ी है और इतनी डिटेलिंग है उस पे कि मतलब वो वैसे भी सीधी सी बात है, इतने में आ तो सकता नहीं 6-7 घंटे में पूरा। हाँ, और इसको फिर तो उसमें कम से कम 9-10 सेंसिंग घंटे की बनानी पड़ेगी भाई। 9-9 घंटे की एक एक हाँ, वो तो सत्रह चलो अठारह ज्यादा हो घंटे की जाएगा। सब जाएगा। वेब सीरीज बनानी पड़ेगी फिर तो, पर मैं कहूंगा हाँ फिर भी वेब तीन सीरीज के तीन हिसाब घंटे। से था। अगर आप 3 घंटे ही लेके चल रहे हो तो 3 पार्ट बनाओ, और 4 घंटे लेके चल रहे हो तो 2 पार्ट बनाओ, 4-4.5 घंटे का। अच्छे बनाते हैं तो लोग देख तो लेते हैं, धुरंधर ने अच्छा तो हाँ कर हाँ, दी थी वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। अरे वो शिव टाइम। जी को भी दिखाएंगे उमेश भाई इसमें। शिव जी हाँ, भी सीता कास्ट हुए वो हैं कह कौन है रहे हैं इसमें। शिव जी? सीता हरण और जटायु मरण पे खत्म होगी। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, संकल्प भाई कह रहे हैं। शिव जी हरण में क्या उमेश भाई को लिया है क्या? शिव जी में हरण का नाम है। हैं? शिव जी में आपको कास्ट किया है क्या, सुनने में आ रहा है? नहीं नहीं, उनको किया है ना, मोहित रैना को। आप तो अच्छा नहीं कर मोहित लेते रोल शिव जी का। अरे हम कहाँ यार, हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, हम एक बार। अरे जहर उमेश पीने भाई, वाला तो पहले वो तो एकदम रियल ही दिखाएंगे कर ना देते कि अरे एकदम। राम जी भाई, क्यों मैं भस्म क्यों। हो जाऊंगा जिस दिन मैं भगवान शिव का वो गेटअप भी की भी ट्राई भी कर लूंगा भाई। हमारे जैसा पापी आदमी कहाँ बैठ जो भोलेनाथ के बराबरी या फिर एक्टिंग भी कर पाएगा, ना ना भाई। अरे उमेश हमसे भाई, तुम वो पहले वो दुशासन भी के रोल दिखाएंगे ना, करवा लो। राम जी ने जन्म क्यों लिया। पहले वो भी चौधरी साहब, हमसे दिखाएंगे। तुम दुशासन के रोल करा लो बहन चो। और अरे हंसियारे पर हंसना अच्छा नहीं लगेगा। द्रौपदी जो है सनी लियोनी को बना लो तो हम कर लेंगे। नहीं तो ये पापियों वाले वाले रोल दो हमको, तो हम कर सेंटिमेंट हर्ट लेंगे। हो जाएंगे उमेश भाई, लोगों की ऐसी बातें मत करो। हो जाए मेरे लोड़े पे लोगों के सेंटीमेंट, बहन चो। उमेश भाई, आप तुमने जब दुर्योधन बन जाना। सेंटीमेंट तब हर्ट नहीं हो, तुमने इतना घटिया सवाल पूछ लिया कि भोलेनाथ के रोल के लिए, बहन बताओ। भोलेनाथ के अरे तो वो रोल का उसमें विष पीने का और वो जो मतलब भांग वांग पीने का ये यार, सब है ना, वो सब तो आप करे लोगे, उस हिसाब से बोल रहा था मैं यार। जो आदमी बियर का ढक्कन सूंघ के वो हो जाता है, वो कहाँ से विष पी पाएगा भाई, वो एक्टिंग में भी नहीं पी पाएगा बहन चो। है तो आप रियल करना एकदम है, फिर बाकी बाद में कोई देखेंगे, शौक नहीं है, शॉर्ट तो आ ही कोई जाएगा। शौक नहीं है भाई। मैं विजुअल एक्सपीरियंस लूंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है बहन चो कि एक्टिंग वैक्टिंग करो और लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं 2-4 की माँ चोद दूंगा वहां पे। मुझे इतना गुस्सा आता है जब बहनचो लाइव कर रहा होता हूँ, नीचे 2-4 तिलचट्टे आ जाते हैं कि ये करो वो करो। बहनचो तुम्हारी माँ, यहाँ बैठ भोसड़ी के। हम मेरे से वो वाला क्रिटिसिज्म नहीं लिया था। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ माँ, तो मुझे तारीफ चाहिए। माँ चुदाए मेहनत कैसी है, सीधी बात। उमेश पर भाई, ठीक है। कुंभकर्ण सलमान खान बना है। नहीं नहीं, कुंभकर्ण तो कोई और बना। नहीं वो रियल लाइफ में बना हुआ है, बाकी मूवी में मिल गया। कुंभकर्ण तो मैरिड था ना। अरे मतलब सलमान खान की मूवी हिट नहीं हो रही ना, 3-4 साल से सो ही रहा है, सब बोल रहे हैं लोग। नहीं नहीं, कुंभकर्ण कौन बना है बहनचो। तो वो तो सेकंड अभी पार्ट में आएगा ना वैसे भी। हाँ, इंद्र बने हैं, फिर ये कौशल्या भी है। मेघनाथ कौन बना है? चलो कोई नहीं, कर लेंगे बाद में, देखेंगे। मेघनाथ राघव जुरेल। अच्छा, ये कौन है? वो हिट मूवी आई थी ना। अच्छा अच्छा, वो
अरे लौड़े हाँ कुछ भी बोले जा रहा है बहनचोद। वही है वही जुरेल थोड़ी है। जुयाल होगा, जुरेल तो यार वो है। जुयाल। जुड़ैल रे अरे चूत प्रहलाद चुड़ैल है चचा बने। बहनचोद। अरे प्रहलाद चचा बने हैं जो पंचायत सीरीज में, प्रहलाद, अरे जो प्रहलाद चचा का रोल कर रहा है वही बने हैं कुंभकर्ण। अच्छा अच्छा। हाँ वो कुंभकर्ण तो यार सही है फिर। अच्छा वो जिनका जिनका लौंडा वो पेट वाला। खत्म हो जाता है। खत्म हो जी जी जाता है, जी हाँ जी, वो वही वाला। वही वही। हाँ ठीक है। पर बहन जो ऐसे अजीब नहीं लगेगा कि रावण ऐसा गोरा गोरा, कुंभकर्ण काला काला, फिर बहन चो फिर डाउट हो जाएगा बहन चो भाई हैं क्या है। अरे वो कलर ग्रेडिंग हो जाता है भैया। हाँ यार ये भी है, उमेश गोरा भाई, कर देंगे एक प्रहलाद बात बताओ चचा। यार, ये मूवीज को छोड़, ये बताओ कि यार एक प्रोजेक्टर हम्म, लेना था 10 में, और हाँ इस पर मूवी वगैरह देखो अपने रूम में, पर साला टीवी तो सार्वजनिक चीज होगी ना, तो उस पर थोड़ा सा वो रहता है कि भाई रोज को इसको कौन करे 55 इंच का। मैं सोच रहा था पर्सनल रूम में तो ये ऊपर बजट प्रोजेक्टर कितना है? लगा लो एक। बजट देख लो आप, बजट दस कितना पर है? 12,000 15,000 ही, पर्सनल के लिए इतना खर्चा नहीं कर सकते ना। पंद्रह क्योंकि हजार जितने मैक्स। एडिशनल इक्विपमेंट है ना, होम थिएटर मतलब नीचे स्पीकर स्पीकर वगैरह, ऊपर सब कुछ जो होम थिएटर का सेटअप है वो भी पूरा है मेरे पास। और फिर जो जीएयर फाइबर का सेट टॉप बॉक्स आता है वो वाला है ही, उसमें सब वो सब ब्लूटूथ ठीक है, कनेक्ट होना, बजट 15 ब्लूटूथ से से ऊपर नहीं सब। जाओगे। नहीं। तो एक फिर आता तो है, उसके ब्याज ब्याज में उमेश भाई थिएटर हॉल में जा जाके देख लेंगे ना मूवी। एक आता उसका है क्या दर है। पोर्टोनिक्स का आता है 560 बीम का। ठीक है, वो ले लेना। हाँ 15,000 में होता है। पोर्टोनिक्स कितना का है शॉर्ट एक रेंज बीम में, फाइव। उसका वो है क्या मतलब, उसका लेजर क्या सिस्टम बोल रहे शॉर्ट रेंज का है कि लॉन्ग रेंज का, जैसे मतलब 2-3 मीटर 4 मीटर वाला 10-12 फुट वाला है, या फिर ऐसे एकदम दीवार के पास रख के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तेरे रूम में 4 दीवार होते हैं, या तो आप बैक साइड में लगाओ फिर सामने वो प्रोजेक्ट कर देगा, 10-12 फुट हो तो। हम्म। एक होता है जो 3 इंच पे भी, मतलब उसी दीवार के पास रखो ऊपर, फिर वो उसको हॉरिजॉन्टल में करके और उसको पूरा क्या बोलते हैं उसको, उसी दीवार पे प्रोजेक्ट कर देगा 3-4 इंच के अरे डिस्टेंस पे उमेश करीब। भाई एक वेबसाइट पे बॉबी देओल को दिखा रहे हैं कुंभकर्ण। यार क्या। देखो, वो 1080p का देगा आपको एक तो, और मेरे ख्याल से पाँच हाँ हजार मिनिमम 1080 तो चाहिए, 4K तो और भी बढ़िया रहेगा, फिर वो 720 वाले ये सब तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। हाँ तो, और फिर 5,000 ल्यूमिनस का है वो मैटर करता है ब्राइटर कितना है। बाकी रेंज, एंड ल्यूमिनस ज्यादा मैटर करता है, ल्यूमिनस तो चलो 15-15 हजार के भी आ जाएंगे, पंद्रह नहीं हजार नहीं, से पाँच नीचे हजार में। का है और बढ़िया है, अप टू 100 इंच प्रोजेक्शन है इसका, 100 इंच का। देख लो, कौन सा है, नाम बता देना। नाम इसका बता दो है सामने। पोर्टोनिक्स बीम 560। फोटोनिक्स बीम 560 करके है। मेरे को इसलिए पता है, वो कभी कभी स्मार्ट है तो ऑफिस वॉफिस के लिए मेरे पास आते रहते हैं कॉल ना, कि ये 12 वाला में हमें रकम, हमारे को रकम नाम है। है। क्या हो गया, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलो ये सब तो हो गया बकचोदी। अब मुझे चौधरी साहब ये बताओ, ये जो मछली मार हैं भोसड़ी के, ये जीतने के लिए आए हैं या 200 चेज करवा के चुदने के लिए आए हैं? अरे उमेश तो भाई विक्रांत मैसी बना है मेघनाथ। अरे यार ठीक है संचित भाई, क्या पका रहे हो भोसड़ी के? अरे आपने पूछा था ना, मैं बता रहा था बस। अच्छा थैंक यू। हाँ गॉड ऑफ क्रिकेट भाई बोलिए, हाँ बोलिए। उमेश भाई, राम राम। उमेश भाई, अरे मुझे ना इस टीजर में 2-3 जगह मतलब लगा कि बहुत ग्लीच है, क्योंकि मतलब ठीक से मतलब ये लोग मतलब जो आंखों को चुभता है, जो आंधी वाला सीन देखा है उसमें मतलब बाल हम्म उड़ ही नहीं रहा है, पूरा ऐसे लगता है कि सेटर्ड से मतलब पूरा फिक्स कर गया है। हम्म। नहीं वो तो पोस्ट प्रोडक्शन में सही हो जाएगा, ट्रेलर रिलीज किया है इन्होंने, वो पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होता, वो तो ठीक हो जाएगा। मुझे फाइट सीन की दिक्कत है, मतलब एक्शन सीन्स मुझे थोड़े से वो लग रहे हैं, कॉपी मतलब ऐसा लग रहा है वो। यार एक गेम आता है, क्लैंस वाला कोई गेम है, और एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला, उसमें से हाँ थोड़ा हाँ, वो तो उठाया वो थोड़ा लग रहा है। लग ही रहा है।
लेकिन और कुछ लोग इसमें मतलब ये खामी निकाल रहे कि भाई ये अरुण गोविल जैसा नहीं है दिखता। अब अरुण गोविल वाला रावण वो तो रामचरित मानस पे बेस्ड था ना, ये तो वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड है। तो तुम्हें चाहिए नहीं मतलब नहीं भाई, पूरा प्रभु राम के रोल में रणबीर कपूर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपने चौद भांगड़े नहीं किए कॉस्ट्यूम में, मेकअप में और उसके फिजिक में। ठीक है, ज्यादा चौद भांगड़े नहीं किए, उसको प्रॉपर टोन्ड दिखाया है, ना सिक्स पैक दिखाया ना बल्कि दिखाया है। ठीक है। और रावण की जो एंट्री है, रावण दिख रहा है उससे ज्यादा ब्रॉड, उससे ज्यादा बड़ा, तो वो बढ़िया दिखाया है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कॉस्ट्यूम में। और जो सोर्स मटेरियल से जितना क्लोज हो सके, जैसे पुष्पक विमान है, या फिर वो उनके दरबार कह रहा हूँ, उनका राज्यसभा का सीन है, या उनके कपड़े हैं, वो मुझे कॉस्ट्यूम अगर बहुत बढ़िया लगी भाई। एक्शन सीन है वो थोड़ा देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, मतलब थॉर टाइप या फिर हॉलीवुड टाइप मूवी का मत करो, बाकी तो बढ़िया लग रहा है सब चीज। साई पल्लवी का मुझे अभी भी डाउट है वो कैसी लगेगी माता सीता में। नहीं नहीं पर वो जब वो वाला सीन आएगा तब तो लोग भाई चढ़ पड़ेंगे। ये साई पल्लवी नहीं, वो थोड़ी सी मतलब मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत थोड़ा सा ना, इतना अच्छा जा रहा है इसका वेव, वो साई पल्लवी के आते ही नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे और कोई भी रख सकते थे, मतलब लेकिन 2000 करोड़ तो मैं तो जस्टिफाई नहीं करता मतलब इतना क्या मतलब क्या ही दिखा लोगे भाई। अभी कौन नहीं, सी प्रोडक्शन तीन वैल्यू है ना पार्ट यार, में आई। प्रोडक्शन वैल्यू है। हाँ वो तो दिख रहा है क्योंकि जैसे देखो जैसे जो कौन सा वाला पुष्पक विमान वाला जो सीन था ना, आप सराउंडिंग देखो नीचे वो पहाड़ वाला बादल वादल सब कुछ रियल लग रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम जैसे हुआ था अरे कौन सा तो वो दो आदिपुरुष हजार वैसा नहीं, करोड़ फेक वो बिल्कुल नहीं लगा। देखो, 2,000 करोड़ और 10,000 करोड़ वो सब तो ऐसे ही मुंह फाड़ दिया उसने, वो उतना नहीं है, पर हाँ पैसा अच्छा खर्च किया है। पैसा अच्छा खर्च करने से ज्यादा अच्छा होता है कि खर्च करने के बाद जो आप एडिटिंग करते हो ना, वो जिस स्टूडियो से करा रहे हो। आजकल वैसे भी सब आउटसोर्स ही करते हैं, चाहे वो मार्वल हो, चाहे डीसी हो, चाहे फॉक्स हो, सब आउटसोर्स करते हैं, तो वो अच्छा चूज करो, ताकि जो आपका सीजीआई और वीएफएक्स जो लास्ट में आप ठीक करना चाहते हो, वो अच्छे वाले करे। ठीक है, आपको मैं कितने बता दूंगा, इंडिया में कम से कम 15 से 20 ऐसे स्टूडियोज हैं बहुत छोटे छोटे, जो मार्वल की सीजीआई वीएफएक्स करते हैं। मार्वल जैसी उसकी वो आउटसोर्स करते हैं, उनका आप देखना एंड क्रेडिट में नाम भी आता है। पर डिपेंड ये करता है कि आप उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत है, उसके पास उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाउस अच्छा करता है। तो देखेंगे। अब तक तो सही लग रहा है, थोड़ा एक्शन सीन सिनेमैटिक लग रहे हैं, लेकिन वो रामायण टाइप नहीं लग रहे हैं। सिनेमैटिक तो बहुत अच्छे हैं, रामायण टाइप नहीं लग रहे हैं। पर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो खुश हूं, कम से कम बन तो रही है मूवी रामायण पे। कब नहीं तक नहीं ये तो बहन अच्छी ये। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात देखो जैसे राजा मौली ने वाराणसी का मतलब जो भी ग्लिम्स वगैरह दे दी है ना, अब लोग ना चाहते हुए भी इसका इसका कंपैरिजन तो बहुत तगड़ा होगा क्योंकि उसने उसने दिखाया था ना जो वानरों पे चढ़ के प्रभु श्री राम ऐसे धनु मार रहे थे, और पीछे जो हम्म। विराट मतलब हनुमान जी दिखाया था, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा क्योंकि कंपैरिजन तो आएगा आएगा। मतलब लोग कर ही अरे लेंगे। अरे भाई लेकिन वाराणसी और एक ये एक एक साथ थोड़ा ना रिलीज हो रही है। उमेश भाई, लेकिन एक बात ये भी तो है, अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन होगा अभी, और चीजें मतलब वो क्या कहते हैं संभालेंगे, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है ना, नहीं ये तो देखो बस एक संकल भाई, ग्लिम्स टाइप पोस्ट का था। प्रोडक्शन में क्या चीज फिक्स होती है, जो जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट भाई ने बताया कि वो आंधी चल रही है, बाल नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज होती है। अब जो आपको व्यू दिख रहा है फाइट सीन का, वो पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक नहीं हो पाता है, वो सिनेमैटिक हो गया। अब उसमें आप रिफाइनिंग कर सकते हो कि हाँ भाई ग्रेडिंग कर दी, या फिर आपने वो जो मूवमेंट के साथ म्यूजिक के साथ कर दिया, ये सब आप देख सकते हो। तो पोस्ट प्रोडक्शन में वो सब चीजें ठीक होती हैं। ये नहीं होता कि आप पूरा सिनेमैटिक व्यू बदल दोगे उसका। तो वो देखने वाली बात है। हालांकि जो वाराणसी का ट्रेलर था भाई, वो वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो मैं तो खुश हूं कि वाराणसी जैसी, अभी धुरंधर आ गई, फिर रामायण जैसी मूवी आएगी जो एपिक होगी, वाराणसी आएगी, तो अच्छी बात है, अपने मजे आ रहे हैं बहन। सबका देखो, कब तक बहन ये केजीएफ और कल्कि और बहन जो टॉक्सिक जैसी पिक्चरें देखेंगे हम भाई। हम नहीं देख सकते। हम जैसे लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। ट्रेलर उमेश भाई। ट्रेलर में सबसे बेस्ट ट्रेलर में हेलो। सबसे बेस्ट जो था वो डीले का बैकग्राउंड म्यूजिक, ये जो कल का जो हुआ वो सबसे उमेश बेस्ट भाई था। और आप कह रहे हो ना कि साई पल्लवी की जो बात कर सीजीआई रहे हैं करते हैं जो वो यहाँ पे। डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
जिस तरह का उसका एक्टिंग है, जिस तरह का लुक है, सिंपल लुक है, मेरे ख्याल से वो रोल के लिए वो परफेक्ट रहेगी। और तीसरी बात है, जो आप बोल रहे हो ट्रेलर में जो दानव वगैरह दिखाए जो फाइट सीन में, वो मुझे सही से लगे नहीं। मैं बहुत सारे हॉलीवुड और वो देखता रहता हूँ, आईमैक्स में देखता रहता हूँ, आईमैक्स 3D में। तो मुझे वो फाइट सीन में वो थोड़े से वो लगे। मे भी फाइट सीन अच्छा रहेगा, लेकिन उनका लुक जो दिखा है वो सही दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं, बाकी मैं वो सहमत जो हूँ एक प्रशांत चीज, भाई आपसे। हाँ, बस वो जो आप हम्म, कह रहे हैं ना साई पल्लवी का, साई पल्लवी जब एक्टिंग करने उतरेगी पिक्चर में, वो उसको खींच लेगी रोल को। पर वो जो अब ट्रेलर में आप एक्टिंग नहीं देख पाते ना, जब ट्रेलर में वो आएगी, मुझे लग रहा है जो वेव जा रहा है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा, क्योंकि साई पल्लवी डज नॉट लुक, अपार्ट फॉर मी एटलीस्ट, कि वो माँ सीता जैसे मुझे उतना रिजेंबल नहीं करती है। बस उतना ही है, वो मेरी हो सकता है पर्सनल चॉइस हो। मुझे लगता है वहां पे अगर आप शायद अदिति राव हैदरी को काउट करते तो शायद ज्यादा बेटर होता, पर ठीक है, वो उसका थोड़ा है गॉडेस लाइक अपीयरेंस। यार उमेश भाई, यही बात तो मैं 3-4 महीने पहले बोला था, आपने बोला अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस, इनका अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मतलब इस रोल के लिए तो इतना अप्रोप्रिएट, मतलब सही नहीं बैठती हो यहाँ पे। अब माधुरी दीक्षित जवान होती तो मैं तो उनको ही बोल देता करने को। हाँ, राम राम। हर हर महादेव। और आप तो माधुरी के लाइन में कहाँ गए? आप तो रवीना टंडन बोलते, यहाँ बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो अरे बैठ के। भाई, माँ सीता का रोल करवाना है ना भाई, हाँ, तो माधुरी हाँ, बोलेंगे ना, आप रवीना जी को अलग टाइप के रोल देंगे हम। आप तो कुछ भी कर देते हो। आजकल ये सुबह सुबह का है दुकान खोल रहे हैं, इंडिया में फॉरेन सुबह फॉरेन क्या चले हुआ? गए। नहीं नहीं, यहीं पे हैं। जिम विम हो जाता है जब तक खोल लेते हैं हम। क्या है? 10 बजे। उमेश उमेश भाई। भाई, ऋतिक रोशन कैसा हेलो लगता? उमेश भाई। आप कह रहे थे ना हाँ, कि भी हाँ जी भाई। वो वीएफएक्स का काम इंडिया में होता है, आप सही कह रहे थे। मेरा खुद का फ्रेंड है जी। मोहाली में, फेज 5 में, तो वो वही काम करता है, हाँ वो जी। वीएफएक्स आर्टिस्ट है। हाँ हाँ। हाँ, और पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी हॉलीवुड मूवीज पे उन्होंने काम किया हुआ है। वो रात को 12-12 बजे बैठे रहते हैं, और सारा काम मोस्टली इंडिया वाला हम्म। करते हैं काम सारे। बस हाँ हाँ। फर्क इतना पड़ता है हाँ इंडिया कि भाई, में मैं बोल रहा वीएफएक्स हूँ ना, वाला पेमेंट काम का सिर्फ फर्क इंडिया में होता पंद्रह है ना। से पड़ता है। आपका 15 से 20 मुंबई, ऐसे पुणे और छोटे हैदराबाद में ही होता छोटे। है मोस्टली। नहीं, नॉर्थ में भी होता है, पुणे मुंबई में, इंडिया में कम से कम 15 से 20 ऐसे छोटे छोटे, ज्यादा वेल नोन ये नहीं है, सेंटर्स हैं जहाँ पे ये मार्वल डीसी इनकी एडिटिंग आउटसोर्स की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो ये कर लेते हैं, पर इंडियन वहाँ पे भी जो करते हैं ना, वो इंडियन हाउसेज ही करते हैं, जिन्होंने इंडिया वालों ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। बताओ, इसका रीजन बताया था मुझे उसने, कि भी उसके उनके पास में 50 लोग हैं वो काम करते हैं, और ऐसे नहीं कि पूरी मूवी आ रही तो पूरी मूवी देते हैं उनको, वो कुछ कुछ पार्ट देते हैं कि ये पार्ट तुम हाँ बनाओगे, हाँ ये पार्ट तुम बनाओगे। तो हाँ। हुआ बता रहा था कि भी सेम अगर कोई ना इंडियन मूवी आती है, तो उनको काम थोड़ा जल्दी चाहिए, और पैसे भी कम हम्म। लगाते हैं। ठीक है। हाँ, और उसमें कई सारे प्रोसेसर वगैरह, काफी ये टाइम मेजर तो लेती हैं पैसा चीजें ही है, प्रोसेस। तथाकथित भाई, मेजर पैसा ही है। वो कॉस्ट इतना कम पड़ जाता है कि वो उनके लिए सस्टेनेबल हो जाता है और अच्छा काम भी मिल जाता है। मेजर तो पैसा ही है, वो तो ऑब्वियसली डॉलर टू आईएनआर रेशियो में उनको ज्यादा सस्ता पड़ता है। मेन तो वही है, प्लस उनको काम भी अच्छा मिल जाता है। अच्छा, प्रशांत भाई बोल रहे, बोलिए प्रशांत भाई। और था ट्रेलर में जो वो लोग ने जैसा गोल्डन एज और वो सब गोल्ड 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 ऐसा दिख रहा है, वो सही क्रिएट किया, ऐसा दिख रहा है वो। हाँ पीछे का हाँ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो था ना, वो सही से लग रहा है वैसा। वो इफेक्ट डाला है उन्होंने। वो एक एक देखो, और उन्होंने बात पता है अच्छी सबसे लगी, बड़ी अच्छी प्लस है। चीज क्या की है प्रशांत भाई? उन्होंने सीजीआई यूज किया है, लेकिन रियलिज्म के साथ। मतलब वहां पे लोग हैं, वो जगह भी बनाई है, और फिर उसके आसपास जो यही सीजीआई का बेस्ट यूज होता है। ये बहनचो जो आदि पुरुष में वो जीसस क्राइस्ट को बहनचोद मुंह से लेके बॉडी तक नीचे तक पूरा सीजीआई बना दिया था, पीछे सीजीआई बना दिया था, वो नहीं चलता। प्लेन सिंपल बात यह है, आपको जब तक सीजीआई के साथ रियल नी देखो, वो जो पहली रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, उसमें भी उस जमाने के हिसाब से जो भी सीजीआई था, लेकिन रियल यूज किया गया था। बॉर्डर मूवी में सीजीआई था, लेकिन जितनी लिमिट थी उतनी थी। वो अच्छा इसलिए लगता है कि रियल लोग भी थे, रियल चीजें भी थी। फिर सीजीआई है तो वो और एनहेंस करता है, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी अभी तो एआई की नहीं हुई है कि उतना
उतना संपूर्ण सीजीआई कर दे जो आप बोले कि भैया सब कुछ ही रियल है, अनलेस आप एक कॉज ऑफ पर्पस के वीडियो देखते हो, तो वो छोड़ दो। अच्छा चौधरी साहब बोलिए। अरे सॉरी उमेश भाई, मेरे पास आ गया था कॉल तो मैं चला गया था उस हाँ जी टाइम। हाँ। कॉल पता है क्या आया? हमारे क्या है, अड़ोस पड़ोस में ये जो मोदी साहब की उज्ज्वला स्कीम थी ना, कौन सी? इसके तहत सिलेंडर भरे जाते थे, तो इसमें उज्ज्वला अच्छा योजना, उज्ज्वला योजना, हाँ। फ्री सिलेंडर वाले। हाँ, उस पर सब्सिडी वगैरह आती है, कुछ ऐसा सीन है शायद। अब पता है क्या हुआ, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोगों ने वो उज्ज्वला वाला ले रखा है, हम तो एलिजिबल नहीं थे, तो अब फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा सिलेंडर तो 3 तारीख को भरा गया, 3 मार्च को, हमने भरवाया ही नहीं। 3 तारीख को भरा गया, तो अब क्या करें, सिलेंडर कहाँ से सब भरवाए, सब भटक रहे हैं। सबका हुआ 45 है दिन का रूल है चौधरी क्या साहब। रूरल हुआ में, ये है, क्या 45 हुआ दिन है? का सॉरी रूल है। मैंने सुना नहीं। वो ये हुआ है उमेश भैया, हर जगह हुआ। मेरा अरे भी सेम इनको चीज हुआ है बोलने दो कि ना, ये आप बताएंगे अपनी किताब में से पढ़ के। हाँ चौधरी साहब क्या हाँ बोल हाँ, रहे बोलने दो, जेएस भाई को भी बोलने दो, 1 मिनट। हाँ, हैं? बोलो अरे पहले बोलो। तुम तो बता आपका दो क्या बोल रहे थे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सब ये बोल रहे हैं कि 3 मार्च को सिलेंडर भरा गया है, 45 दिन का बोल रहे हैं, तो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जबकि उनका भरवाया हुआ कोई दिसंबर जनवरी में है लास्ट। तो सिलेंडर खत्म हो गया, 45 दिन का रूल है, तो भरवा सकते नहीं, तो बोल रहे हैं हमने 3 मार्च को भरवाया ही नहीं, फिर कैसे हो गया? हाँ तो तो इसमें या तो ये रीजन भी तो हो सकता। इसमें एक बात बताओ, तो किसी ने जैसे जनवरी में भरा लिया, अगर सरकार 3 मार्च के बाद से अगर 45 दिन मान रही है, तो ये तो 2.5 महीने से ऊपर, 3 महीने से ऊपर हो गए, इतने दिन सिलेंडर चलेगा कैसे? तो फिर ये इसका मतलब फिर बोल रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, गैस की शॉर्टेज नहीं है, जब आप एलिजिबल ही नहीं कर रहे हो, लोगों को भरने का ऑप्शन नहीं दे रहे हो, फिर ये तो सरासर गलती है सरकार की। 3 मार्च को 45 दिन का नियम किया, तो उस दिन से क्यों काउंट कर रहे हो? सिलेंडर लास्ट किसी ने कब भरवाया, उस दिन से काउंट करना चाहिए या तो। और अगर मेरे को जहाँ तक डाउट हुआ वो ये हुआ कि भाई जो लोग उज्ज्वला वाले खास करके उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका क्या होता है, साल में 12 सिलेंडर उन पे सब्सिडी मिलती थी। तो ये जो एजेंसी वाले थे, ये क्या करते थे, हर महीने सिलेंडर को मतलब पासबुक को चढ़ा देते थे कि सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उज्ज्वला वाले को, उसके खाते में सब्सिडी आ जाती थी, तो वो खुश रहता था कि हर महीने पैसे आ रहे हैं, बस बढ़िया है, सिलेंडर लो चाहे मतलब, क्योंकि वो तो भरवाने पे ही तो मिलती है सब्सिडी। लेकिन अगर बिना सिलेंडर भरवाए भी सब्सिडी मिल रही है, तो वो उससे खुश थे। और वो ये जो तुम्हारे एजेंसी वाले थे, वो उसको ब्लैक में बेच देते थे उज्ज्वला वाले सिलेंडर को। अच्छा वो अपने 200-250 कमा लेते थे। अच्छा। सब पीछे पड़े हुए हैं, भरवा ये के दो, चीज, भरवा के दो, कहाँ से भरवा के दे बताओ? ये चीज ना हमारे रूरल में नहीं, अर्बन में भी हुआ है। मतलब भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, जो तो उड़ीसा में मेरा खुद का केस हुआ है पहले ये उमेश बताओ, भैया। भुवनेश्वर और कटक अर्बन में कब से आ गया बहनचोद? तो स्टेट का कैपिटल, ऐसा तो नहीं उमेश अरे भाई यार। स्टेट का कैपिटल है उमेश भैया। अरे पूरा तो उसमें उड़ीसा क्या है रूरल कि है हाँ हाँ। बहनचोद। हाँ, क्यों उड़ीसा रूरल है। तो मेरा अच्छा ना बोलो बोलो। सिलेंडर भर गया है लास्ट वीक, और डिलीवर भी एक दिन में हो गया। मैं तो जब पूरा बढ़िया चल रहा था ना, तब भी साला एक दिन में डिलीवर नहीं हो रहा था। आज सुबह भरवा कर मैसेज आया, शाम को डिलीवर। हम लोग नहीं थे, हम लोग आउट स्टेशन गए थे घूमने के लिए। मैसेज वैसेज बाद में देखा, मैं क्या हो गया, सिलेंडर कहाँ है? फिर ना 23 मार्च को मैं गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मैंने बोला कि भाई सिलेंडर कहाँ है? बोला सर ये हमारे सिस्टम में कुछ गलती हुई है, हम आपको दे देंगे। बोला दे दोगे मतलब क्या? अब सिलेंडर मैं बुक नहीं कर पाऊंगा, हालांकि 2 सिलेंडर है, एक बैकअप में रहता है। बोला नहीं नहीं सर, थैंकफुली मेरा एक दिन बाद खत्म हुआ। तो वो मैंने फिर जाके उनको धड़काया, सिलेंडर डिलीवर कर दिया। मेरे गांव में दीदी है, मतलब बड़े पापा की बेटी, उनका भी सेम चीज हुआ है, जो चौधरी साहब ने बोला ना कि ये साले जो हाँ। घुसखोर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हरामदे, उनको जो सब्सिडी हमें का नॉर्मल 960 रुपये आता है सिलेंडर, उनको 640 रुपये आता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चौधरी साहब, 640 या 620 से समझ आता है। और वो जो 300 कुछ रुपए का हम्म। प्रॉफिट होता है ना, उसमें से 50% आता है उज्ज्वला स्कीम ओनर को, और 50% जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाले सारे के सारे घुसखोर रख के सिलेंडर होल्ड पे रख रहे हैं। तो अभी क्रैकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन इसमें नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसमें सेम चीज एक हुआ बड़ा है। स्कैम पहले से भी चल रहा है, जो मेरे लोकल में जो लोग हैं ना, उनसे मैं पता करता रहता था, वो बोलते थे कि हमारा हर महीने खाते में पैसे आते हैं। मैंने कहा भाई, खाते में हर महीने 200-300 रुपए कौन पागल है जो भेज रहा है? फिर एक सौ मैंने अस्सी रुपए सोचा कि यार अपने एक मानव भी हैं। हाँ, कभी वो बीच में सिलेंडर की प्राइस ज्यादा थी, तो वो ज्यादा आते थे ना, यहाँ राजस्थान सरकार भी तो डालती है साथ में, क्योंकि उनको मेंटेन करना है कि 500 रुपए में सिलेंडर देना है ना। तो उस हिसाब से 500 रुपए तक आते हैं। अगर 1000 रुपए प्राइस है सिलेंडर की, तो 500 सब्सिडी आती है, दो जगह से, सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से।
तो वो हर महीने ऐसे कौन पागल है भाई जो 200 कभी 250 डाल देता है, कभी 200 कभी 180 डाल देता है। तो मैंने उसका पता किया तो पता चला कि भाई ये तो सिलेंडर की सब्सिडी आ रही है। मैंने बोला कि तुम लोगों ने सिलेंडर भरवाया होगा तो सब्सिडी आई है तुम्हारी, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट तो कैश तो पूरा ही लेते हैं जो प्राइस चल रही होती है, बाकी पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं सब्सिडी के। तो मैंने कहा कि भाई तुम लोगों ने सिलेंडर भराया होगा। उन्होंने बोला हमको तो भराए हुए 4 महीने हो गए, हमारे तो 4 महीने चलता है। वो हस्बैंड वाइफ दो ही है उनके, कोई लड़का लड़की नहीं है, तो उनका खत्म भी नहीं होता ना इतना जल्दी। तो मैंने कहा कि भाई फिर तुम्हारे सब्सिडी आ कैसे रही, इसका मतलब तुम्हारे सिलेंडर कहीं और बेच रहे हैं वो। तो बोले कोई बात नहीं, अच्छा है वो भी कमा लेंगे, हमारे तो पैसे तो आ ही रहे सब्सिडी में। हाँ, मैंने कहा ये ठीक वाला है। मुझे अब पहले उन्होंने होता आज था, मेरे को मुझे फोन मैसेज आ जाता था, लेकिन मैं सिलेंडर बुक भी नहीं करता था। ये तो मेरे साथ हुआ है। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारा उस टाइम बेनिफिट लिया हुआ है तो अब सिलेंडर की क्या जरूरत है, अब लकड़ी जलाओ मजे करो। मतलब तुम्हारे जब फ्री में पैसे दिए हुए हैं तो फिर अब लकड़ी जलानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सिलेंडर जो मार्च के महीने में हर महीने 25 दिन का रूल था तब तक, तो वो महीने के शुरू के दूसरे तीसरे दिन ही वो क्या करते थे, सिलेंडर था वो दिखा देते उज्ज्वला में, उनको पैसे आ जाते थे। तो भाई वो तो क्यों ही बोलेगा ग्राहक, तो उसको फ्री में पैसे आ रहे हैं, और उसका सिलेंडर है वो किसी और को बेच देते थे प्राइवेट में। तो बाहर ब्लैक में दुकान वाले को अगर वो बेचेगा तो वो पड़ेगा उनको 960 का, 300 सरकार ने डाल दिया ग्राहक के खाते में, और वो 960 या 880 वाले को वो 1000-1100 रुपए में बाहर ब्लैक में बेच देता था एजेंसी वाला। तो ये वाला स्कैम चल रहा था, जिसकी वजह से जो पहले लोग फायदा उठा रहे थे वो अब उसका नुकसान उठा रहे हैं। ये संजू सैमसन भाई को अब बताओ, जैसे इनको लगता है कि अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ पहले ही होता था, अब खराब नहीं होता। ये संजू सैमसन भाई को बताओ। बोलो संजू भाई, अमृतकाल पे 2 शब्द हो जाएं आपके, क्या मैं बीएनडी को मैंने छोड़ के। सुना नहीं उमेश भाई, मैं थोड़ा वो काम में था इसकी वजह से कि क्या बोल रहे थे। फिर हाथ क्यों खड़ा कर रखा है अरे कांग्रेस का? वो तो मैंने कब का करा हुआ है, 1 घंटा हो गया। उसके बाद वो चर्चा चल रही थी, वो मैं रामायण के बारे में तब तक मैंने सुना था, बाद में नहीं सुना अभी किया। वैसे जानने वाले तो रामायण काल में उमेश भाई कहीं मतलब राम जी को और इनको ये लकड़ी से खाना पकाते हुए भी दिखाएंगे क्या? एक डिटेलिंग बाय आदित्य दत्त टाइप वाली, नमित भाई साहब भी करेंगे ऐसा कुछ? उमेश भाई है क्या? अभी फाइनल ट्रेलर आने दो फिर पता चलेगा। यार उमेश, या फिर हाँ किसी हाँ, ने बोलिए अगर अब बोलिए। तक, हाँ एक बात पूछनी थी। अभी जो E20 मैंडेटरी हुआ है पेट्रोल, मैंने इसे कहीं पे पढ़ा था कि जो 2023 के व्हीकल्स हैं उनके लिए ये सस्टेनेबल है, क्योंकि उनका इंजन उस तरह से, क्योंकि मेरा कार भी 2023 का पुराना है, बाइक तो है ही बहुत पुराना, और स्कूटी भी। तो इसमें दिक्कत कुछ है क्या? समथिंग टू वरी अबाउट? मेरा तो बंदे 180 मॉडल है पल्सर का, वो वेंचर हो गया 12 साल, हालांकि 3 साल ही बाकी है उसके फिटनेस खत्म होने में। तो वो सीन कुछ है क्या, मतलब E20 तो फॉर ओल्ड फिटनेस खत्म व्हीकल्स? होने में बाकी है, इन, जिस भाई इन, मेरे को पता है उसको इंजन 25 साल खराब चलाओगे। इंजन खराब हो जाएगा भाई उससे। कोई भी गाड़ी हो, ये जो चूतिया पेट्रोल बेच रहे हैं, ये हर गाड़ी के इंजन के लिए स्लो डैमेज पॉइजन हो है। हाँ। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि 2023 के जो व्हीकल्स हैं उनके लिए वो डिजाइन ही है E20 वेरी सस्टेनेबल। अरे नहीं है, कंपनियां भी बोल रही हैं हम कोई गारंटी नहीं लेते, नए वाले बोलते हैं E20 की गारंटी नहीं ले रहे। अरे बहुत बहुत सारे इंजन खराब हो गए।